देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना। बिजली कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों की हक की आवाज को ताकत दी। जिला तकनीकी कर्मचारी संघ अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने। आपको बता दें कि बिजली कंपनी में बिजली सुधार का कार्य लगभग 10 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इस सुधार कार्य के दौरान कई कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी और कई विकलांग हो गए। विचारणीय बात यह है कि ये महज 8,000 कुछ रुपए महीने ठेके पर कार्य कर रहे हैं। जब इन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हादसा हो जाता है तो इनके इलाज के लाले भी पड़ जाते हैं। कई बार जान गंवाने पर इनके घर के आर्थिक हालात ऐसे हो जाते हैं कि इनके भरण पोषण के लाले भी पड़ जाते हैं। आलम यह है कि जब आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कार्य के दौरान दुर्घटना होती है तो इनका इलाज विभाग के कर्मचारियों द्वारा चंदा इकट्ठा करके करवाया जाता है। अभी 1 महीने भी नहीं बीते कि एक कर्मचारी ने जान गंवाई और 2 कर्मचारी बुरी तरह से करंट की चपेट में आने से घायल हुए। बिजली कंपनी इनके मामले को लेकर आखिर क्यों गंभीर नहीं है, जबकि पूरी बिजली व्यवस्था का दारोमदार इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों पर है। इनको सही मायने में ना ही सही मेडिक्लेम ना ही दुर्घटना बीमा मिल रहा है। जिला तकनीकी संघ अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात हुआ होगा कि आपकी कंपनी के अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी जैसे काशी प्रसाद, प्रदीप द्विवेदी और प्रमोद कुशवाहा के साथ घटना हुई। घटना के दौरान एक जो काशी प्रसाद है नागपुर के लिए रेफर हुआ और दूसरा प्रमोद कुशवाहा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी और कंधे की हड्डी टूट गई। इनके साथ घटना के दौरान एक मैसेज गया कि इनको जिस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। इनके द्वारा घर का भरण पोषण इन्हीं के द्वारा चल रहा था। इनके साथ घटना होने से इनके घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आपके द्वारा कोई ऐसा मैसेज, चूंकि आप संगठन के अच्छे बड़े कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, आपका संघ भी हमेशा कर्मचारियों की बातें बड़ी प्रमुखता से रखता है और आपके द्वारा भी कर्मचारियों की बातें बड़ी प्रमुखता से रखी जाती है। तो आप ऐसा कौन सा तर्क आज रखने जा रहे हैं हकीकत न्यूज के सामने जिनकी इनकी समस्याएं सुनी जाए और आप इस संबंध में आपके कल MD अनिल द्विवेदी भी आ रहे हैं और उम्मीद है कि आप आउटसोर्स कर्मचारी संघ की समस्या को उनके सामने भी रखेंगे। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इनके सामने आर्थिक स्थिति की समस्या ना हो, इनके लिए आपकी बिजली कंपनी को ऐसा बड़ा ऐलान करे कि ताकि इनको आर्थिक सहायता, बड़ी से बड़ी आर्थिक सहायता मिले और इनके घर का भरण पोषण चल सके। क्या कहेंगे सर आप? निश्चित तौर से आज बिजली बहुत जोखिम का काम है और हमारे लोग हमेशा से एक्सीडेंट होता रहा है, कहीं ना कहीं उसे चूक नहीं कहेंगे, इतना जोखिम भरा कार्य है और दिन रात 24 घंटे गर्मी में हो, बरसात हो, किसी भी आपातकाल की स्थिति में हो, हमारे लोग सतत प्रयास बिजली आपूर्ति बनी रहे इसका प्रयास करते हैं। आज के डेट पे निश्चित तौर से हम लोग आउटसोर्स जो हमारे कर्मचारी हैं वो हमारे लिए उन्हीं के उससे हमारा पूरा काम चल रहा है और उनको जो सहायता मिलनी चाहिए, उनके परिवार को मिलनी चाहिए, वो निश्चित तौर से नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस कंपनी ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है हमारे कंपनी के साथ, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, उस कंपनी को सबसे पहले तो उनकी बीमा राशि कम से कम 10 लाख रुपए की मैं मांग करता हूं कि कम से कम उनकी एक्सीडेंटल और 10 लाख का मेडिक्लेम कराया जाए कि वो किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो देश के किसी भी बड़ी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जहां भी जाए तो उनको 1 रुपए ना तो उनके परिवार को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े और ना हो उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़े। सबसे बड़ी मांग तो मेरी यही है कि एक तो मेडिक्लेम 10 लाख का उनका किया जाए, तत्काल सभी कर्मचारियों का फ्री मेडिक्लेम किया जाए और 10 लाख एक्सीडेंटल क्लेम किया जाए। तकनीकी संघ जिला अध्यक्ष महोदय, कई मामले ऐसे भी आए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई है और मृत्यु के दौरान उनका घर परिवार दर दर भटक रहा है।
तो क्या कंपनी की ओर से कोई ऐसा आपके द्वारा मैसेज दिया जाए कि कंपनी कुछ ऐसा आर्थिक सहायता इनकी मदद करे ताकि भविष्य में इनके परिवार सुरक्षित रह सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप बिजली कंपनी के लिए अपने जीवन का योगदान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे कहा कि इनका एक्सीडेंटल बीमा 10 लाख का किया जाए, तो 10 लाख मैं तो नहीं समझता कि किसी जीवन के लिए बहुत होता है, लेकिन उसके परिवार में अगर बालिग बच्चे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अक्सर जो हमारे आउटसोर्सिंग के लड़कों के साथ इस तरह हो रहा है, वो सब नवयुवक होते हैं, तो कम से कम उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इतना उनके परिवार को मिले कि उनका भरण पोषण किया जा सके। दूसरी चीज, अगर उस घर में उनके कोई परिवार या आश्रित कार्य करने के लायक हैं, तो मैं कंपनी प्रबंधन से उस कंपनी के एग्रीमेंट में ये भी जोड़ें कि अगर वही परिवार के साथ कोई घातक एक्सीडेंट होता है तो उसके आश्रित को, भाई हो, बच्चा हो, मुझे नहीं लगता कि बच्चा उनका इतना बड़े होंगे, लेकिन जो भी उनका परिवार का आश्रित हो, जिनको उनकी सहमति हो उनके परिवार की, उसको निश्चित तौर से उसके जगह पे रखना चाहिए, उसके जगह पे रखना चाहिए और उसके जगह पे कार्य कराना चाहिए। अंतिम सवाल अध्यक्ष महोदय, कल अनय द्विवेदी आपके एमडी आ रहे हैं, और क्या ऐसा लगता है, ऐसा मान लिया जाए कि क्या आप इस विषय को लेकर उनसे चर्चा करेंगे? देखिए, एमडी साहब के स्तर का नहीं है। हम लोगों ने कई बार अपने कंपनी प्रशासन से, जो निवर्तमान तत्कालीन एमडी साहब थे, श्रीमान इसके पहले, चूंकि ये शासन स्तर का मैटर है, कैबिनेट से पास मैटर है, इसलिए एमडी साहब से चर्चा करने पे कोई वो नहीं है। निश्चित तौर से मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर की बात है, इसलिए जब कभी हमको मौका मिलेगा तो माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसके लिए बात, ये मान लिया जाए कि जब कभी अगर आपके संगठन द्वारा मुलाकात होती है ऊर्जा मंत्री या मुख्यमंत्री से, तो इस संबंध में बात की? निश्चित तौर से हमेशा बात करता हूं और करूंगा कि आउटसोर्सिंग ही बंद की जाए, इनको रेगुलर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष महोदय तकनीकी